Question number 14. A ball is thrown upward. It takes 4 seconds to reach maximum height. The initial speed with which मतलब find the initial speed with which the ball was thrown. तो बॉल को फेंक रहे हैं तो कुछ इनिशियल स्पीड से फेंकेंगे और ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब मैक्सिमम हाइट कब रीच होगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो भी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, मतलब एक्चुअली डिसलेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे स्पीड ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या उतना होगा, माइनस जी, और जी की वैल्यू क्या होता है 9.8, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द इनिशियल स्पीड, यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v इजकल टू यू प्लस जी टी। हमें भी पता है, जी पता है, टी पता है, यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे सभी का। वी कितना है 0, यू कितना कैलकुलेट करना है, जी कितना -9.8 और टी 4। तो यू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब दूसरे साइड। तो यू कितना 9.8 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जो 32, 3 8 4 जो 32, 3 और 9 4 जो 36 और प्लस 3 39, 39.2 यानी कि 39.2 मीटर पर सेकंड। ये अपना इनिशियल स्पीड आ गया यू। बी ये अपना ए पार्ट हो गया। और बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट द मैक्सिमम हाइट इट रीच। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, भी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब देखते हैं यहाँ पे बाकी सब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एच मैक्सिमम हाइट। उसके लिए बाकी सब पता है, क्या भी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू हमने कैलकुलेट कर लिया और जी हमें पता है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक फार्मूला चूज करने का ही है, मतलब फार्मूला चूज कर लिया तो क्वेश्चन तो वैसा ही खत्म हो गया। तो v की वैल्यू पुट कर लेंगे, 0 स्क्वायर इजक्वल टू यू कितना 39.2 का स्क्वायर प्लस 2, जी कितना -9.8 इंटू एच। यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच हो जाएगा, और इधर क्या है 39.2 इंटू 39.2। तो एच कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 39.2 इंटू 39.2 बाई 2 इंटू 9.8। पॉइंट से पॉइंट जाएगा ये, और ये एक्चुअल 4 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 2। तो इसको और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4, 9 2 जो 18, 1 3 2 जो 7। ये एच कितना होगा 78.4 मीटर। ये अपना बी पार्ट हो गया, मैक्सिमम हाइट इट रीच। तो ये 78.4 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट इट रीच। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 15। An object is thrown upward. It reached the highest point in 5 seconds. Find the velocity with which it was thrown. तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इन 5 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। एंड इट रीच, और ये 5 सेकेंड कब, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हाईएस्ट पॉइंट कब पहुंचेगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और एक्सीलरेशन इसमें क्या होगा, ऊपर जा रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू कैलकुलेट करना है कि इनिशियल स्पीड क्या होगा, इनिशियल स्पीड क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इजकल टू यू प्लस 8t यानी कि जी टी। वैल्यू पुट कर देंगे, v इजकल टू क्या है 0, यू हमें कैलकुलेट करना है, प्लस जी कितना 9.8 इंटू टाइम दे रखा है 5 सेकेंड 5। तो u कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 5। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 0 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49। तो u कितना हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन। तो इट वाज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16।
A stone thrown upward attain a maximum height of 19.6 meter. Find the velocity with which it was thrown. तो मैक्सिमम हाइट दे रखा है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट कितना हुआ 19.6 मीटर। और ये पता है हमें कि मैक्सिमम हाइट पे जब रीच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी है 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, यानी कि यू कैलकुलेट करना है। तो यू के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाला फॉर्मूला। इसमें भी पता है, यू कैलकुलेट करना है, जी पता है और एच पता है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे। भी कितना 0 स्क्वायर इजिकल टू यू कैलकुलेट करना है यू स्क्वायर प्लस 2 जी, क्या मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन -9.8 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एच कितना दे रखा है 19.6। तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे यानी कि जो भी हो, तो दूसरे साइड तो क्या बनेगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 19.6 ही होगा और ये 19.6 इजकल टू यू स्क्वायर। तो यू क्या हो जाएगा, सिंपली 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर से कुछ ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी और उसके बाद रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ऊपर जाने में मतलब कितना टाइम लेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लेगा। तो अपना इनिशियल स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, और फाइनल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन या फिर जो भी बोले जी, हमें पता है कितना -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव में होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मतलब ये इससे जो टाइम आएगा ऊपर जाने वाला टाइम होगा, तो वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, v इजकल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू हमें पता है कितना 0, u कितना है 20 इंटू सॉरी प्लस a कितना है -9.8 इंटू टी। यहाँ पे a को 10 ले लेते हैं, -10 भी ले सकते लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। -9.8 या -10 दोनों ही चलता है, मतलब जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कभी कभी लेते हैं, सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ पे, और कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 10 ले लेंगे तो -10 ले लेते हैं। इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो कितना बनेगा 10t इजिकल टू 20। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/10 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड क्या ऊपर जाने में, और फिर उतना ही टाइम लेगा ऊपर से नीचे आने में। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 2 + 2 4 सेकेंड। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 2.5 मीटर अबव द फ्लोर, फाइंड द स्पीड v विथ विच इट रीचेज द फ्लोर। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है कि 2.5 मीटर गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो u कितना होगा 0 मीटर पर सेकंड। कोई भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड क्या होता है 0। हाइट दे रखा है 2.5 मीटर। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, मतलब एक्सेलेरेशन इजकल टू जी के बराबर ही होता है हमेशा एक्सेलेरेशन, अब या तो पॉजिटिव या निगेटिव। जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, हमें पता होता है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब v कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर इजकल टू क्या यू स्क्वायर प्लस 2ah। तो वैल्यू पुट कर देंगे, v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है, u कितना है 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 2
ए कितना है 10 और एच कितना है 2.5, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 10 × 2.5, ये कितना बन जाएगा 2 × 25, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 × 25, 25 5 बाहर आ जाएगा और √2 कितना है 1.414 होता है समथिंग वैल्यू, इसको 2 डिजिट तक नहीं ले रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 4 × 40, 5 4 × 20, 0.2527 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपना वेलोसिटी आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी v विथ विच इट रीचेज द फ्लोर, तो ए पार्ट का आंसर हो गया ये, मतलब ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या बोल रहा है, द बॉल नाउ रिबाउंड, मतलब उछला वहां से, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज टू 3/4v, मतलब रिबाउंड किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 3/4 ऑफ द इनिशियल, जितना से वो टकराया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ हाइट द बॉल विल राइज, मतलब वहां से कितना ऊंचा जाएगा। तो पहले तो रिबाउंड कितना से किया, तो रिबाउंड करेगा तो वो इनिशियल स्पीड हम ले लेंगे, मतलब कैलकुलेशन के लिए। लेट्स सपोज दिस इज यू डैश इनिशियल स्पीड, दूसरी इनिशियल स्पीड, वो कितना दे रखा है 3/4 टाइम्स जिससे टकराया था, और टकराया कितना से था 7.505 से, हमें पता है 7.05, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 21.15/4, ये लेट्स सपोज दिस मीटर पर सेकंड। और फाइनल हमें हाइट कैलकुलेट करना है कितना ऊंचा जाएगा, तो कितना ऊंचा, उसके लिए फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होना है, मतलब सबसे जितना ऊंचा जाएगा जाते जाएगा धीरे धीरे कम होगी वेलोसिटी, सबसे मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, -9.8 या -10, यहाँ पे लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाइट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AH। हमें भी पता है, यू पता है, मतलब भी यहाँ पे दिया है यू ए, और ए की वैल्यू हमें पता है, एच कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट हो जाएगा इससे। तो वी की वैल्यू कितने हो जाएगी 0, यू कितना दे 21.15/4 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 10, मतलब -10 है यहाँ पे, एच इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 × 10 × एच इक्वल टू 21.15/4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में कैलकुलेटिंग कर लेते हैं, 4 5 जब 25, अब 4 5 जब 20.11 तो 28 समथिंग, 5.28 का समथिंग स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 × 10 × एच, तो एच क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 5.28 × 5.28/2 × 10, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मैंने अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट ही किया, तो ये कितना 1/1.4 मीटर आंसर आया, तो ये 1.4 मीटर हो जाएगा। तो ये अपना दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, मतलब हाउ मच हाइट इट विल राइज, तो बी पार्ट का आंसर ये हो गया।